जय हिंद। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशंस में हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। आज का सेशन बहुत बेसिक तौर पर बातचीत करेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट कंपैरिजन बिटवीन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस। कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस जैसे एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हुआ, जैसे एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुआ। इस कंपैरिजन के बारे में पढ़ने के बाद हम बात करेंगे अबाउट लेट हड़प्पन फेज। लेट हड़प्पन फेज की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। और फाइनली हम पढ़ेंगे कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट कंपैरिजन बिटवीन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस। कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और जब बात होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो इतना हमें ऑलरेडी पता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये जाना जाता था अपने प्लैन्ड टाउन्स के लिए। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये जाना जाता था अपनी प्लानिंग के लिए, ये जाना जाता था अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसके अंदर एक्सीलेंट ड्रेनेज का सिस्टम देखने को मिलता था। बात अगर करें कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस की, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो ये जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस थे इनमें हैफाजार्ड ग्रोथ देखने को मिलती थी। ये जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस थे इनमें प्लानिंग नाम की चीज नहीं देखने को मिलती थी, ऑर्गेनाइजेशन नाम की चीज नहीं देखने को मिलती थी। इन कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस में प्लैन्ड टाउन्स देखने को नहीं मिलते थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की ये अपने आप में यूनिक बात थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्लैन्ड टाउन्स देखने को मिलते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर रेक्टेंगुलर हाउसेस देखने को मिलते थे और ये जो रेक्टेंगुलर हाउसेस हुआ करते थे ये ब्रिक्स के बने होते थे। इन हाउसेस में अपने बाथरूम्स देखने को मिलते थे। कुछ हाउसेस ऐसे भी हुआ करते थे जिनमें वेल्स देखने को मिलते थे, स्टेयरवेज देखने को मिलती थी। मतलब हाउस प्लानिंग के मामले में भी ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये बेहद आगे था। कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस की अगर बात करें तो अभी हम कह रहे थे कि ये जितने भी कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस थे इनमें टाउन प्लानिंग नाम की चीज देखने को नहीं मिलती थी। टाउन प्लानिंग पूरे तरीके से एब्सेंट थी इन कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस में। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो भी पोट्री देखने को मिली, जो भी सील्स देखने को मिली, उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, उनके अपने फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस में, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, जो भी पोट्री देखने को मिली, जो भी सील्स देखने को मिली, उनका अपना कोई भी यूनिक एस्पेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर मोटा मोटा कहें तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्लैन्ड टाउन्स देखने को मिलते थे, एक्सीलेंट ड्रेनेज का सिस्टम देखने को मिलता था, रेक्टेंगुलर हाउसेस देखने को मिलते थे। जो भी पोट्री देखने को मिली, जो भी सील्स देखने को मिली, उनके अपने अलग फीचर्स देखने को मिलते थे। इन सारी चीजों का एब्सेंस देखने को मिलता है कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस में। इनफैक्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो भी अपने आप में बड़ी यूनिक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो भी अपने आप में बड़ी टिपिकल है और इतनी टिपिकल है कि इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसका रिजेम्बलेंस ना तो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट से देखने को मिलता है और ना ही इजिप्शियन स्क्रिप्ट से देखने को मिलता है। कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस की अगर बात करें तो मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है उसको बुलाया जाता है क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। और क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो वेज शेप में दिखाई देते हैं। और इजिप्ट में जो स्क्रिप्ट मिली है उसको बुलाया जाता है हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट। और मेसोपोटामिया और इजिप्ट, इन दोनों की ये जो स्क्रिप्ट है इसको हमने डिसाइफर कर लिया है। बोथ द स्क्रिप्ट्स आर डिसाइफर्ड। लेकिन हमें ये भी पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की ये जो स्क्रिप्ट है इसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो ज्यादातर सील्स के ऊपर देखने को मिलती है।
हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट ज्यादातर सील्स के ऊपर देखने को मिलती है। मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट जो है वो देखने को मिलती है मॉइस्ट क्ले की टैबलेट्स के ऊपर। तो ये भी अपने आप में बड़ा डिफरेंस है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो सील्स के ऊपर देखने को मिलती है ज्यादातर, और मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है वो देखने को मिलती है मॉइस्ट क्ले की टैबलेट्स के ऊपर, और इजिप्ट की जो स्क्रिप्ट है वो देखने को मिलती है पेपर शीट्स के ऊपर जो कि रीड की बनी हुई होती थी। ये जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को दिमाग में रखना। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है ये लगभग 1900 बीसी के बाद से दिखाई नहीं देती है, एग्जिस्टेंस में नहीं रहती है। इनफैक्ट ये वो वाला फेज है जब पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने डिक्लाइन पे जाने की शुरुआत कर देगा। लेकिन जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस थे उनकी जो स्क्रिप्ट है वो 1900 बीसी के बाद भी कंटिन्यू रहती है, दिखाई देती है। हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन। इन तीनों सिविलाइजेशंस में से सबसे ज्यादा एरिया में स्प्रेड था हड़प्पन सिविलाइजेशन। कंटेम्पररी जितने भी सिविलाइजेशंस थे, चाहे इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, उनका स्प्रेड कंपैरेटिवली कम था, लेस एरिया में था। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था यहाँ पे राइस को प्रोड्यूस किया जाता था। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था यहाँ पे एलिफेंट्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था। ये जो राइस का प्रोडक्शन है, ये जो एलिफेंट्स का डोमेस्टिकेशन है, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस के बीच में। ये जो डिफरेंसेस हैं इनको मोटे मोटे तौर पे दिमाग में रखना, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई हैं। होपफुली यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, कंपैरिजन हमें समझ में आ गया। अब बात आती है अबाउट लेट हड़प्पन फेज। लेट हड़प्पन फेज की कहानी क्या रही? ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये अपने डिक्लाइन पे आया, उस डिक्लाइन की कहानी क्या रही? देखो, लेट हड़प्पन फेज का मतलब ही क्या है कि जो अर्बन लाइफ है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जो अर्बनाइजेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन पहला अर्बन सेंटर हुआ करता था, अब वो जो अर्बन लाइफ है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अर्बन लाइफ में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है। दोनों चीजें रिलेटेड है। अर्बन लाइफ डिक्लाइन हो रही है और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर जो है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है। इनफैक्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो एक होमोजेनिटी देखने को मिलती थी कि पूरा प्रॉपर प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो लेट हड़प्पन फेज में डिसअपियर होने लगेगा और लेट हड़प्पन फेज में एक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से अर्बन लाइफ में डिक्लाइन देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, और जो अर्बन एलिमेंट्स थे उनमें भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। जैसे अर्बन एलिमेंट्स की बात करें तो सील्स हुआ करती थी, क्राफ्ट हुआ करती थी, सिटीज हुआ करती थी, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ करती थी, इन सब में डिक्लाइन देखने को मिलेगा, धीरे धीरे डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें, ये सारे अर्बन एलिमेंट जो हैं वो एकदम से डिसअपियर नहीं होंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे डिक्लाइन देखने को मिलेगा। कुछ अर्बन सेंटर्स देखने को मिलेंगे इस लेट हड़प्पन फेज के दौरान भी। जैसे चोलिस्तान में एक अर्बन सेंटर हुआ करता था, कुदवाला। चोलिस्तान कहां पर है? आज के पाकिस्तान वाले रीजन में, चोलिस्तान में कुदवाला नाम का एक अर्बन सेंटर हुआ करता था। गुजरात में बेट द्वारका नाम का एक अर्बन सेंटर हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है कि अर्बन सेंटर्स एकदम से खत्म हो गए, लेकिन जो अर्बन लाइफ है, जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो अर्बनिज्म के एलिमेंट्स हैं, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं इस लेट हड़प्पन फेज में। इस लेट हड़प्पन फेज में ही
डबल क्रॉपिंग की भी शुरुआत देखने को मिलेगी और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। डबल क्रॉपिंग की शुरुआत इसी लेट हड़प्पन फेज में देखने को मिलेगी। विंटर क्रॉप्स के तौर पे वीट और बार्ली को उगाया जाता था और समर क्रॉप्स के तौर पे राइस, मिलेट्स और सोरगम ज्वार को उगाया जाता था। और ये भी इंटरलिंक्ड है, एक तरफ एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ डबल क्रॉपिंग की शुरुआत हो गई है। ये जो लेट हड़प्पन फेज है, इसके अदर की फीचर्स क्या हैं? एक तो ये जो लेट हड़प्पन फेज है, इसको सब इंदस कल्चर भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सब इंदस कल्चर भी बुलाया जाता है। नाम से ही क्लियर है कि जो कल्चर इंदस नदी के इर्द गिर्द डेवलप हुआ, जो कि पहला अर्बन सेंटर हुआ करता था, अब उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया गया? सब इंदस कल्चर इसको नाम दे दिया गया। रूरल सेटलमेंट्स की ग्रोथ देखने को मिली। रूरल सेटलमेंट्स जो हैं वो ज्यादा देखने को मिले और पोस्ट अर्बन हड़प्पन्स जो हैं वो ज्यादातर विलेजेस में रहते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे, हंटिंग के ऊपर डिपेंड करते थे, फिशिंग के ऊपर डिपेंड करते थे। मतलब अर्बन लाइफ से रूरल लाइफ की तरफ मूवमेंट या ट्रांजिशन देखने को मिलता है इस लेट हड़प्पन फेज में। जो हड़प्पन पोट्री हुआ करती थी, जो कि अपने आप में बड़ी ही सेलिब्रेटेड हुआ करती थी, अब उसका भी जो डिजाइन है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है और इस लेट हड़प्पन फेज में पेंटेड ग्रे वेयर्स देखने को मिलेंगे जो कि लेस डिजाइंड हुआ करते थे। और ये जो पोट्री है, इसके ऊपर जो डिजाइन्स हैं उसमें ह्यूमन फिगराइंस की कमी देखने को मिलेगी। ये जो पोट्री है ये लेस ब्राइट साइड में होगी। ये जो पोट्री है ये रिफाइंड नहीं होगी, ज्यादा थिक होगी, ज्यादा स्टर्डियर होगी। तो जो पोट्री की क्वालिटी है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा इस लेट हड़प्पन फेज में। लेट हड़प्पन फेज में लेंथ को मेजर करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। और ये क्यों सिग्निफिकेंट है? ये सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये बताता है कि अगर लेंथ को मेजर करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, विच मीन्स कि जो स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम था उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और अगर वेट्स एंड मेजर्स के सिस्टम में डिक्लाइन देखने को मिलेगा तो अल्टीमेटली ट्रेड में भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और वही हुआ इस लेट हड़प्पन फेज में। जो भी हड़प्पन ट्रेड हुआ करता था वेस्ट एशियन सेंटर्स के साथ में, वो खत्म हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अगर मोटा मोटा बात करें तो ये जो लेट हड़प्पन फेज है, इस फेज में जो अर्बन लाइफ है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा, जो एग्रीकल्चर है उसमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस लेट हड़प्पन फेज में डबल क्रॉपिंग की शुरुआत देखने को मिलेगी। ये जो लेट हड़प्पन फेज है इसको सब इंदस कल्चर भी बुलाया जाता है। ये जो लेट हड़प्पन फेज है इसमें रूरल सेटलमेंट्स की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये जो लेट हड़प्पन फेज है इसमें जो हड़प्पन पोट्री हुआ करती थी उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। जो ट्रेड है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ये जो लेट हड़प्पन फेज है, इस फेज की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हुआ करती थी? एक साइट है प्रभास पटन। ये जो प्रभास पटन नाम की साइट है ये देखने को मिलती थी सोमनाथ में। प्रभास पटन लेट हड़प्पन फेज की बड़ी इंपॉर्टेंट साइट हुआ करती थी। कहां पे देखने को मिलती थी? सोमनाथ में देखने को मिलती थी। रंगपुर गुजरात में ये भी इंपॉर्टेंट साइट हुआ करती थी। पिछले सेशन में इसके बारे में हमने पढ़ा भी था। स्वेट वैली ये भी लेट हड़प्पन फेज की एक इंपॉर्टेंट साइट हुआ करती थी। जम्मू में मांद, और मांद की इंपॉर्टेंस क्या है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन ये जो जम्मू की मांद नाम की साइट है ये भी लेट हड़प्पन फेज को बिलोंग करती थी। पंजाब में शेंगोल, पंजाब में शेंगोल ये भी लेट हड़प्पन फेज की साइट हुआ करती थी। हरियाणा में दौलतपुर, ये जो दौलतपुर है ये भी लेट हड़प्पन फेज की साइट हुआ करती थी। और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हुआ करती थी इस लेट हड़प्पन फेज की। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो मोटा मोटा याद रखना है आपको कि लेट हड़प्पन फेज है तो डिक्लाइन देखने को मिलेगा चीजों में, अर्बन लाइफ में, पोट्री में, क्वालिटी में, क्राफ्ट में, ट्रेड में। हाँ, रूरल सेटलमेंट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन दिखेगा, डबल क्रॉपिंग की शुरुआत इसी लेट हड़प्पन फेज में देखने को मिलेगी।
तो ये बेसिक आइडिया है, ये बेसिक पिक्चर है जो कि आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखो, एक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे सिंध और राजस्थान डेजर्ट एरियाज नहीं होते थे। आज जैसे हम बात करते हैं थार डेजर्ट के बारे में, वैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे सिंध और राजस्थान डेजर्ट एरियाज नहीं हुआ करते थे। ये जो हड़प्पन्स हुआ करते थे, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हुआ करते थे, इनको व्हील की जानकारी थी, ये व्हील को यूज किया करते थे, लेकिन स्पोक्ड व्हील को यूज नहीं करते थे। साइकिल में जो स्पोक्ड व्हील होता है, वैसे स्पोक्ड व्हील को ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये लोग यूज नहीं किया करते थे। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर या कोई भी टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। हाँ, ग्रेट बात देखने को मिलती है, लेकिन टेम्पल जैसा कोई भी स्ट्रक्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। वेपन्स देखने को नहीं मिलते हैं, और वेपन्स देखने को मिलते भी हैं तो सिर्फ डिफेंसिव वेपन्स देखने को मिलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो रिलीजन है उसको एनिमिज्म बुलाया जा सकता है। बेसिकली ये लोग नेचर को वर्शिप किया करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन की नॉर्थ इंडिया की किसी भी साइट पे ना तो रागी देखने को मिली है, ना मिलेट देखने को मिली है। रागी एंड मिलेट आर नॉट फाउंड इन एनी हड़प्पन साइट इन नॉर्थ इंडिया। शौर्तगई जो है वो अफगानिस्तान में बड़ी ही इंपॉर्टेंट हड़प्पन ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करती थी। शौर्तगई इन अफगानिस्तान was an important हड़प्पन ट्रेडिंग पोस्ट। अलेक्जेंडर कनिंगम जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर हुआ करते थे, आगे जाके एस्केवेटर बने, इन्होंने सबसे पहली बार हड़प्पन सील को नोटिस किया था। और कब नोटिस किया था? 1853 में किया था। तो ये जो नाम है, ये नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर कनिंगम। 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा गुजरात को इंडिया की 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे ऐड किया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आईआईटी खड़गपुर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एविडेंस ढूंढे हैं, और उनके अकॉर्डिंग ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये लगभग 8000 साल पुराना सिविलाइजेशन है। जो मानते हैं कि लगभग 5500 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन है, उससे भी पुराना सिविलाइजेशन है, ऐसा कहना है आईआईटी खड़गपुर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट का। विच मींस कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से पहले एग्जिस्ट किया करता था, उनसे पहले से चला आ रहा था। ऐसा माना जाता है आज की डेट में कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये लगभग 3000 साल पहले क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हुआ। रेनफॉल में कमी आने लगी, क्लाइमेट चेंज होने लगा, उसकी वजह से ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये खत्म हुआ। हालांकि कोई कंक्लूसिव एविडेंस हमारे पास में नहीं है, बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं। अभी 2025 में एक नई हड़प्पन साइट को डिस्कवर किया गया है, और उसका नाम क्या है? राठ दियारी ढेरी। राठ दियारी ढेरी ये एक नई हड़प्पन साइट डिस्कवर की गई है। कहां पे डिस्कवर की गई है? जैसलमेर राजस्थान में डिस्कवर की गई है। और ये पहली नोन हड़प्पन साइट है जो कि थार डेजर्ट वाले एरिड रीजन में डिस्कवर की गई है। अभी 2025 की बात है, तो ये नाम याद रखना, राठ दियारी ढेरी ये पहली ऐसी हड़प्पन सेटलमेंट की साइट है जो कि थार डेजर्ट वाले रीजन में डिस्कवर की गई है, जैसलमेर राजस्थान में डिस्कवर की गई है। एक और सेटलमेंट है पटदा बेट सेटलमेंट। ये जो पटदा बेट सेटलमेंट है, इसको डिस्कवर किया गया है, इसको एस्केवेट किया गया 2024 में। कहां पर है? कच्छ, गुजरात में है। और ये जो सेटलमेंट है, इसकी खास बात क्या है कि ये एक हिलॉक के ऊपर लोकेटेड है। जनरली जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं वो प्लेन्स में देखने को मिलती हैं, लेकिन ये जो पटदा बेट सेटलमेंट है, ये एक हिलॉक के ऊपर लोकेटेड है। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और हड़प्पन सिविलाइजेशन इस चैप्टर की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। देखो, आज के सेशन में अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। इन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के बारे में ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। एक नया नाम अलेक्जेंडर कनिंगम, इस नाम को याद रखना बिकॉज इन्होंने पहली बार हड़प्पन सील को नोटिस किया था 1853 में। बाकी 2025 में एक नई हड़प्पन साइट को डिस्कवर किया गया है जिसका नाम क्या है? राठ दियारी ढेरी। ये जो साइट है
ये जैसलमेर राजस्थान में डिस्कवर की गई है, तो इसको भी दिमाग में रखना। बाकी तो बेसिक चीजें हैं। इससे पहले हमने बात की लेट हड़प्पन फेज के बारे में। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो फीचर्स मोटा मोटा क्या है कि अर्बन लाइफ खत्म हो रही है, रूरल सेटलमेंट्स की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जो भी अर्बन एलिमेंट्स हैं उनमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ट्रेड खत्म हो रहा है। यही मोटे मोटे फीचर्स हैं। अगर इन फीचर्स को दिमाग में रख लोगे तो एक पिक्चर लेट हड़प्पन फेज के बारे में आपके दिमाग में बन जाएगी। बेसिक बातचीत है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।